नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में कल डॉक्टरों ने की लापरवाही के बाद महिला की मौत के मामले में मृतक के परिजन आज एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया गया। उसी मामले पर परिजनों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपोज किया तो नर्स ना वो चिल्लाने लगी कि पढ़े लिखे सामने की आप हम इलाज कर, जबकि वो आगे तो चली गई कि डॉक्टर साहब आया, डॉक्टर साहब ने उल्टा सीधा बोला कि सही है डॉक्टर मेरा नाम आशीष करवान से मेरे बड़े भैया हैं ड्रेस करूँगी। मेरे भाभी इनकी धर्मपत्नी 1 तारीख को तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया था। तो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर ने उनको फीमेल वार्ड में शिफ्ट किया, और फीमेल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। 1 घंटा हो गया था, नर्स ने ही इलाज किया, और नर्स ने भी फिर बिना 1-2-3 गोली दी, बोली कि ठीक हो जाएगा ऐसा करके, वो भी बैठी रही अपना मोबाइल चलाती हुई। और हमारी भाभी डॉक्टर से तलब थी, जब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, सीने में दर्द हुआ और अपने पसीना आना शुरू हुआ, तो हमने फिर नर्स को बोला। फिर नर्स ने फ़ोन लगा तो वो मोबाइल से डॉक्टर नहीं आए, उन्होंने मोबाइल से बताया नर्स को, तो उन्होंने गोली दवाई लिखी, फिर एक बोतल चलाई उन्होंने। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद और डॉक्टर अभी भी नहीं आया था। आधे घंटे बाद फिर ना तबियत खराब हुई, तो फिर हमने नर्स को बोला, तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, तो आया डॉक्टर साहब। उसके बाद तब भी नहीं, हाँ सर बोले कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, बोले आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, डॉक्टर भी सब बोलते हैं। और उसके पहले बोले कि आपको पूरे कागज पर साइन करना पड़ेगा, और बोले नहीं तो फिर पेशेंट की वो नहीं होगी। तो हमने भाई हम क्या करते हैं भाई, हमारा मरीज बहुत, तो हमने ना कॉलेज पेपर पर साइन किए, उन्हें करवाया हमसे, और फिर आईसीयू में ले गए भाभी सबको। तो वहाँ पर भी वो डॉक्टर पर चले गए साइन लेके, वो कागज लेके चले गए। आईसीयू में भी कोई डॉक्टर नहीं था, फिर 2 नर्सें थी, दो नर्सों ने ही उनको रख दिया वहाँ पर। वो जो सलाई वहाँ लग रही थी, वो सलाई वहाँ पर चालू कर दी। उसके अलावा कोई भी उसके अलावा कुछ भी हमने इलाज नहीं किया, जिससे भाभी को वो दिक्कत हो गई। अब इस दरमियान में आईसीयू में भर्ती पहले से दो महिलाएं थी, उन्होंने दम तोड़ दिया 15-15 मिनट के गैप में। तो उनके परिजन भी ना उनको नर्सों को बोलते थे कि ना आप है ना इनका इलाज शुरू करिए, उनको तकलीफ हो रही है, पर वो नर्सों ने उनका दोनों का भी इलाज नहीं किया, और नतीजा ये निकला कि वो दोनों महिलाओं ने भी दम तोड़ दिया। हमारी भाभी अकेले बची थी वहाँ पर जो रहती थी। जब भाभी की भी तबियत खराब लगी तो भी डॉक्टर को उन्होंने बुलाया, तो आए वो 5 मिनट के लिए इंजेक्शन लगाया और चले गए। थोड़ी देर बाद भाभी को नींद आई, और नींद आने के बाद सुबह 5 बजे उन्होंने यूरिन डिस्चार्ज करी और दम तोड़ दिया। इस दरमियान डॉक्टर साहब एक बार भी नहीं आए, अपने रूम में आके सोते रहे। सिर्फ 2 नर्सें फिर ना आईसीयू संभाल रहे थे, वो भी उनका भी व्यवहार ऐसा था कि उनको ये नहीं लग रहा है कि भाई मरीज परेशान है, ज़्यादा तबियत खराब हो रही है। वो अपने जो आईसीयू में उनका जो रूम बना हुआ है, उसमें आके रूम में आके बैठ गई। वहाँ पर भी उनका जो बेड लगा रहा था, पूछ रहे कि तो उनका नींद लगा, बच्चे मजाक करो। और जब हमारी भाभी का देहांत हुआ, तो हमने जाके देखना था, हमको बताया नहीं कि भाई भाभी ने दम तोड़ दिया। हमने देखा कि भाभी कुछ हलचल नहीं कर रही, एकदम से ठंडी पड़ गई है। तो हमने बोला उनको नर्स को, तो फिर नर्स ने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर डॉक्टर साहब आए 15-20 मिनट बाद, ये फोन लगाने के बाद, और आते से गाली बकना शुरू कर दिया, मतलब उल्टे सीधे बोले कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो उन्होंने साहब भाभी को बोले कि वो उन्हें दम तोड़ दिया, उनको लेके जाए यहाँ से, ऐसा बोला। और हमसे धक्का मुक्की करने लगे, और धक्का मुक्की में वो मशीनें जो थी वो गिरी, बस यही था साहब। और बच्चे को गुस्सा आ गया था। अब वो जब उसकी माँ शांत हो गई, माँ के लापरवाही, उन्होंने इलाज में पूरी लापरवाही बरतते हुए उसकी माँ की एक तरह से हत्या की है। ये एक, अब मेरे को बोला नहीं चाहिए, पर यही कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी हत्या करके भी हत्यारा नहीं बनता। उसका अपोज किया तो क्या हमारे बच्चे की रिपोर्ट डाल दी कि ये करा, जबकि गलती उनकी है। और इससे पहले भी 2 परिवारों की 2 लेडीजों को खाया, वो भी किसी की माँ बहन थी, किसी भाभी। अरे वो बाजू वाली 1.5 घंटे तक सीने के लिए डॉक्टर के लिए परेशान रहा, डॉक्टर नहीं आया 1.5 घंटे तक। मतलब ये बाजू वाला जो हमारे बेड के बाजू में था, वो 1.5 घंटे तक बोलता रहेगा मेरे को, मैडम 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब 1.5 घंटे हो गया, मेरे सीने में दर्द हो रही है। ये वही डॉक्टर साहब, वही डॉक्टर कुलदीप जोशी, ये वही है जो 8 से 9 महीने पहले आपने सुना होगा, हमने उनकी लिंक भी भेजी है कि ये मेन हॉस्पिटल में ये उनके 3-4 और डॉक्टर दोस्त ओपनली रात के 12 बजे शराब पार्टी कर रहे थे, जिनको डायल 100 के पुलिस जवानों ने पकड़ा था। और ये आप देखेंगे कि भाई खंडवा हॉस्पिटल में शराब पार्टी करते हुए डॉक्टर पकड़ा है। यूट्यूब पे
तो उसमें डॉक्टर कुलदीप जोशी और उनके जो साथी डॉक्टर्स हैं ये उन पुलिसकर्मियों से बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और साथ साथ धमकी दे रहे हैं कि एक फोन में हमारे 1500 रखे खड़ा कर देंगे और आपको करना पड़ेगा। मतलब ये पुलिसकर्मियों के साथ भी शराब पी के मारपीट करते हैं, तो मरीजों का क्या करेंगे सर? उसके हमारे बाद बच्चे साथ भी हमारे बच्चों को भी गाली गुस्सा करे, जाते सूझे शब्द बोले कि तुम कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोले रामेश्वर तो हरिजन का मोहल्ला है, और बोले कि तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, उन्होंने धक्का मुक्की करी तो बच्चे ने थोड़ा सा अब से भी सहन नहीं साहब, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं हमारे बच्चे से। हम पूरा परिवार कलेक्टर महोदय से क्षमा भी मांगते हैं कि जो बच्चे से जो गलती हुई उसके लिए हम हमारा पूरा परिवार आए पर साहब ये क्षमा मांगते हैं डॉक्टर साहब से। बाकी जो हमारी भाभी के साथ जो अन्याय अगर किसी महिला के साथ वो ना हो जो हमारे साथ हुआ, जो लापरवाही जो डॉक्टर ने दिखाई है, जो हमारे परिवार पे जो बीती है वो हम जानते हैं, बस ये लापरवाही किसी अन्य आदमी के साथ ना हो, इसलिए हमें उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि कब तक ये ना प्रोफेशन का कि आड़ में लोगों की जान लेते रहेंगे, कब तक के लेते रहेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष खबर।